जय माँ कामाख्या मित्रों, आप सबका 10 महाविद्या सिद्धि चैनल में स्वागत करता हूँ। और आप ध्यान से सुनिए, आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो कात्यायनी कल्प अभी जो चल रहा है वो कल्प का नाम है कात्यायनी कल्प। कात्यायनी कल्प के अनुसार आने वाली 26 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। उस दिन अपने अपने समय पे 3 महाशक्तियों का प्रागट्य हुआ था अपने अपने समय पर। पहले है माँ अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा देवी। दूसरे भगवान श्री दत्तात्रेय का और माता त्रिपुर भैरवी का प्रागट्य हुआ था। उस दिन आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको अवश्य लाभ करेगी, अवश्य फायदा पहुंचाने वाली चीज है, जो आपको करने से बहुत फायदा होने वाला है। पहले मां अन्नपूर्णा के लिए आपको जहां अन्न रखते हैं, अन्न का अनाज रखते हैं, भंडारा है आपका, उसके सामने आप कपास का दिया जलाए। दिया जलाने के बाद आप भोजन बनाए। भोजन करने के बाद एक थाली भोजन किसी जरूरतमंद को या गरीब को भोजन वो प्रदान करे। तो माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस आपने रीति रिवाज के साथ मनाया है और माँ की कृपा आप पर हमेशा प्राप्त रहेगी। धन धान्य आदि संपदा प्राप्त होगी। और एक चीज और बताने जा रहा हूं कि माँ अन्नपूर्णा आप पे कभी भी रुष्ट नहीं होगी। दूसरा, भगवान श्री दत्तात्रेय को प्रसन्नता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक चीज करनी है। पशु पक्षियों और कुत्तों को भोजन करवाए या पक्षियों को दाना खिलाए तो भगवान श्री दत्तात्रेय की तुरंत कृपा प्राप्त हो जाती है। और आप जो श्री भगवान दत्तात्रेय है वो नाथ संप्रदाय के प्रणेता है, सभी के गुरु है। और दत्त भगवान का प्रादुर्भाव उस दिन अत्रि और माता अनसुया के घर उनका प्रागट्य हुआ था मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। तो आपको पशु पक्षियों कुत्ते को आपको खाना खिलाना है और दत्तात्रेय भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जीवन के अंदर आपने गुरु किया है या नहीं किया है मालूम नहीं, लेकिन आपने जो यदि गुरु नहीं किया है उस दिन आप उनको गुरु बनाकर कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी श्लोक या कोई भी माला का अनुष्ठान करते हो तो वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। और भगवान श्री दत्तात्रेय आपको अवश्य सिद्धि प्रदान करने वाले देव है। और तीसरी जो है माँ त्रिपुर भैरवी। और त्रिपुर भैरवी के प्रागट्य के दिन यानी पूर्णिमा के दिन ही आपको एक चीज करनी है। माँ पार्वती को, सुनो आप, माँ पार्वती को आपके घर के अंदर लाल कुमकुम है, वो लाल कुमकुम से तिलक करना है। इसे तिलक करने से आपको तुरंत ही माँ पार्वती की, त्रिपुर भैरवी की, माँ त्रिपुरा सुंदरी की तुरंत आपको कृपा प्राप्त हो जाती। ये कात्यायनी कल्प के अंदर लिखा हुआ है और कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा फलदायी है। और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं या यदि कोई आपके ऊपर प्रयोग करता है या कोई भी किया कराया है या नजर दोष ज्यादा लगता है, कहीं पे आप घूमने गए और कोई
नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ गई है, वो सभी का निदान ये 3 चीज करने से आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज मैं बोलता हूं कि उस दिन आपने यदि जो गुरु नहीं बनाया है तो आप उस दिन दत्त भगवान के मंदिर जाइए, प्रणाम कीजिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए, ध्राम दत्तात्रेयाय नमः ये मंत्र का उनके सामने 5 बार उच्चारण करके उनको गुरु बना लीजिए। ये करने से आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान दत्त भगवान आपको शिष्य बना ही लेंगे और दत्तात्रेय भगवान तुरंत आपको कामना सिद्धि प्राप्त करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी यदि सिद्धि करनी है, कोई भी अनुष्ठान करना है, मेरा तो गुरु नहीं है तो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करूं? शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि बिना गुरु पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बताया गया है गुरु दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए थे, लेकिन आज कलयुग के अंदर ऐसे है कि आप किसी पे बिलीव नहीं करते जल्दी, और करते हैं तो वो साला वो आपको दुर्व्यवहार करता है, अपना काम निकल जाता है, उसके बाद में आपको देखता भी नहीं है कि क्या चल रहा है शिष्य के जीवन में। तो अपने को क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है, और आत्मा और परमात्मा का आप जब भी मिलन करोगे उसमें आपको तुरंत साधना सिद्धि, कहीं पे भी आप जाओगे तो रुकावट नहीं आएगी, लक्ष्मी सदैव आपके सामने रहेगी, और मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव भी गए थे। उसमें बताया गया है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा जो प्राप्त करने के लिए भगवान गए थे, वहां भिक्षुक बन के गए थे मां के पास, और मां से भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षान देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। ये मां का प्रादुर्भाव है। मां को रिझाने के लिए तुरंत आपको आगे बढ़ाएगी और खुश रखेगी। ध्यान इतना आप जरूर करना, इतना करने से आपको अवश्य फायदा होगा, लाभ मिलेगा, धन धान्य आदि पुत्रदा संपत्ति प्राप्त होगी। यदि कोई तंत्र मंत्र क्रियान्वित क्रियाओं करते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये आपको अवश्य करना ही चाहिए और आप कीजिएगा। और आपको ये सब पसंद आया, मैंने जो बोला है वो पसंद आया, मैं पहली बार चैनल पे सब लोगों का सामना कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट में लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जय मां कामाख्या।